जी बेटा, let's start our today's lecture. Let me share a PPT. What we have to do today. जी बच्चों, it's second lecture of this week and we are going to do number system conversion. कल हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, आज हम उसकी नंबर कन्वर्जन पढ़ते हैं. By the end of this lesson, students will be able to understand the concept of number system conversion. आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा इस लेक्चर के बाद कि नंबर सिस्टम्स क्या हैं और उनको कन्वर्ट किस तरह करते हैं, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है. बट बिफोर गोइंग टू दैट वी मस्ट टेक अ रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था. नंबर सिस्टम क्या आता जी? नंबर सिस्टम आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, न्यूमेरिक क्वांटिटीज भी को डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर सिस्टम इन्वेंट किया था. और डिफरेंट टाइप्स हमने नंबर सिस्टम की पढ़ी थी. सबसे पहले हमने देखा था बाइनरी नंबर सिस्टम था. बाइनरी नंबर क्या था? बाइनरी नंबर कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज थी. बाइनरी मीन टू, और बाइनरी की जो शॉर्ट फॉर्म थी उसको बिट कहते थे, बाइनरी डिजिट. ये एमसीक्यू के हिसाब से याद रखना है कि बिट किसकी फॉर्म होती है? बाइनरी डिजिट की. बाइनरी में टू नंबर्स होते हैं. बाइनरी मीन टू, 0 और 1. और 0 और 1 दोनों को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं. 0 भी बिट है और 1 भी बिट है, ठीक है ना. क्योंकि इस बाइनरी नंबर सिस्टम में टू नंबर हैं, इसलिए इन नंबर्स की जब भी हम बेस लिखेंगे टू लिखेंगे और इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे? 1 0 की फॉर्म में होंगे. 1 0 0 0 0 1 और उसकी बेस हम नीचे टू लिखेंगे क्योंकि ये टू नंबर्स पर कंसिस्ट करता है. तो इसे हम कहते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम है. दूसरा हमने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर क्या था? जिसमें 10 डिजिट्स होते थे. 10 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होते थे? 0 to 9. इसका मतलब है दुनिया के सारे नंबर जो हैं वो क्या हैं कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं, क्योंकि 0 ये से 9 में लाई करते हैं. 142 देख लें, 200 देख लें, 300, ये सारे नंबर 0 से 9 के दरमियान आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. इनको हम कहते हैं डेसिमल नंबर. चूंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, इसलिए जब भी हम ये नंबर को लिखते हैं तो इसकी बेस कितनी लगाते हैं? 10 हम इसकी बेस लगाते थे, ठीक है ना. तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम था. उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल था. और हेक्साडेसिमल में हमने देखा था हमारे पास कितने थे? 16 डिजिट होते थे. 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद हमारे पास क्या आ जाता था? 10 जो है वो ए से रिप्रेजेंट होता था, 11 बी से, और सी डी ई एफ यानी कि 15 तक ये चले जाते थे. टोटल 0 से 15 तक 16 डिजिट्स होते थे. लेकिन 10 को याद रखना है कि 10 को ये हमेशा ए से रिप्रेजेंट करता है. 10 से नहीं करना, ए बी सी डी ई एफ तक चला जाता था ये. तो ये नंबर्स को आपने याद रखना है. इनको कहते हैं हेक्साडेसिमल, चूंकि इसमें 0 से 15 तक यानी टोटल 16 डिजिट्स होते थे, इसलिए जब भी इस नंबर को रिप्रेजेंट करते थे इसकी जो बेस होती थी वो हम 16 लगाते थे. तो ये एक ऑक्टल नंबर भी था, वो भी अभी हम पढ़ेंगे. तो ये तीन बेसिकली हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे. इन नंबर सिस्टम की मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं, कहाँ से स्टार्ट होते थे, कहाँ पे एंड होते थे, और इनकी बेस क्या होती थी. तो ये आपने याद रखना है क्योंकि हमारा सारा चैप्टर जो है ये इसी से रिलेटेड है. अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आगे का काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा. तो इन नंबर सिस्टम्स को आपने याद रखना है कि कौन से नंबर में किस तरह आता है. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम. बेसिकली जो नंबर सिस्टम जो है वो 4 नंबर सिस्टम्स होते थे. बाइनरी होता था, डेसिमल होता था, ऑक्टल होता था और हेक्साडेसिमल. लेकिन आपके सिलेबस में से उन्होंने ऑक्टल नंबर जो है वो स्किप कर दिया है, निकाल दिया है, और सिर्फ 3 सिस्टम आपके में रखे हैं. कौन कौन से रखे हैं? बाइनरी रखा है, डेसिमल रखा है और हेक्साडेसिमल. ऑक्टल को उन्होंने ऑब्सोल्यूट कर दिया है, निकाल दिया है आपके कोर्स से. लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम भी क्या होता है. ऑक्टल मीन 8 होता है. तो याद रखना है कि ऑक्टल मीन 8 होता है. तो 8 में इसका मतलब है कि हमारे पास 8 डिजिट्स आएंगे, और 8 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पिछले जितने भी हमने देखे हैं 0 से स्टार्ट होते हैं. तो 0 से लेके अगर 7 तक हम काउंट करें तो टोटल 8 डिजिट्स बनते हैं.
तो इसलिए जब भी हम ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 0 से 8 7 तक रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी बेस क्या आएगी, उसकी बेस 8 होगी। जिस तरह बाइनरी में 2 है तो बाइनरी की बेस 2 आ गई है, डेसिमल के 10 कैरेक्टर्स हैं उसकी डेसिमल की बेस 10 आ गई है, हेक्साडेसिमल के 16 कैरेक्टर्स बनते हैं और हेक्साडेसिमल की बेस 16 आ गई है। इसी तरह ऑक्टल में 8 कैरेक्टर्स 8 डिजिट्स होते हैं और इसकी इस नंबर की बेस क्या आ जाएगी, इन नंबर की बेस 8 आ जाएगी। तो याद रखना है कि जब भी हम ऑक्टल नंबर को डिस्कस करेंगे तो ऑक्टल मीन 8 होता है और उसमें 0 से 7 तक यानी टोटल 8 डिजिट्स होते हैं। ये आपके एक जनरल नॉलेज के लिए है लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखते हैं कि हमने नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है। जो हम 3 नंबर सिस्टम पढ़ के आए हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनको आपस में एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो वैल्यू डेसिमल में होगी वो वैल्यू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी और क्या वैल्यू होगी। यानी मैं अगर आपसे कल मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि दो चीजें आपने याद रखनी है आस्की टेबल की, कि कैपिटल ए की वैल्यू 65 है और स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास 97 है। अगर दो ये आस्की टेबल में से दो ये वैल्यू आप याद कर लेते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू 65, स्मॉल ए इज इक्वल टू 97, अगर ये दो याद कर लेते हैं तो आपको सारे ए टू जी सब याद हो जाएगा। जैसे कैपिटल ए 65 है, कैपिटल बी 66 हो जाएगा, कैपिटल सी 67 हो जाएगा और इसी तरह स्मॉल ए 97 है, स्मॉल बी 98 हो जाएगा। तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अब देखें, जब मैं कंप्यूटर से कैपिटल ए प्रेस कर रहा हूं तो कैपिटल ए कंप्यूटर में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज है। तो मेरा ए बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और कंप्यूटर को समझा देगा, कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि यार ये ए लिखा है। तो वो ए क्या करेगा, उसका आंसर मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देगा, लेकिन किस फॉर्म में करेगा, इंग्लिश वर्ड में, क्योंकि उसे पता है कि मैं कौन सी यूजर कौन सी लैंग्वेज जानता है, इंग्लिश जानता है। इसका मतलब है आप देखें कि जब मैं ए प्रेस कर रहा हूं मेरा ए जो है कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी में, और कंप्यूटर बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कंप्यूटर बाइनरी को इंग्लिश वर्ड्स में यानी कि अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब आपने देख लिया कि कन्वर्जन किस तरह हो रही है। कन्वर्जन हमारी इस तरह हो रही है कि जो करेक्टर्स में एंटर कर रहा हूँ, अल्फाबेट एंटर कर रहा हूँ, वो कंप्यूटर में जाके बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है और बाइनरी लैंग्वेज जो हो रही है वो अल्फाबेट में कन्वर्ट। इसका मतलब है कि हमारी कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है और हर लम्हे क्या हो रही है, हमारी कन्वर्जन हो रही है। जो भी हम चीजें एंटर कर रहे हैं वो बाइनरी फॉर्म में जा रही हैं और डेसिमल नंबर भी एंटर कर रहे हैं, डेसिमल नंबर एंटर कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर एंटर कर रहे हैं। जो चीज भी हम एंटर कर रहे हैं वो कंप्यूटर में जाके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारी कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है। और आज हमने यही देखना है कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन किस तरह हो रही है, कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल नंबर जो है वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। यानी मैं अगर कीबोर्ड से ए प्रेस कर रहा हूँ तो बाइनरी में जाके कंप्यूटर में जाके वो किसको फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 0000001 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ए की वैल्यू 0001 के बराबर है, यानी कि ए अल्फाबेट की वैल्यू बाइनरी फॉर्म में इसके बराबर है। तो अब हमने देखना है कि जो हम नंबर डेसिमल में एंटर कर रहे हैं उसकी वैल्यू बाइनरी में क्या बनती है और जो बाइनरी में वैल्यू है उसकी वैल्यू डेसिमल में क्या बनती है। इसको कहते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन, कि डेसिमल टू बाइनरी हमने कन्वर्जन देखनी है और बाइनरी टू डेसिमल देखना है। सेकंड हमने देखना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल चेक करना है और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। थर्ड हमने करना है जी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और उसी बाइनरी वैल्यू को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इन सब को कहेंगे कि ये हमारी नंबर सिस्टम कन्वर्जन है। जो तीन नंबर हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं उन नंबर्स को अब हमने एक दूसरे में कन्वर्ट करना है और देखना है कि एक नंबर सिस्टम की वैल्यू दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट होती है। तो वन बाय वन इन सबको देखेंगे। टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। एलसीएम आप सबको मैथ्स में आता है, आप क्लास 1 या 2 से एलसीएम करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा एलसीएम ही यूज होगा, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपको सारी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्जन।
अब वो कहते हैं जी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेसिमल नंबर होते कौन से हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि डेली लाइफ में जो हम नंबर यूज कर रहे हैं वो डेसिमल होता है। आप 400 कह रहे हैं, आप 200 कह रहे हैं, आप अपना रोल नंबर बता रहे हैं जी मेरा 41 है, आप 10 रुपीज कह रहे हैं, यानी कि 100, 10, 20 जो भी आप डेली लाइफ में नंबर यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब डेसिमल नंबर हैं, जिसकी बेस क्या होती है? डेसिमल। और डेसिमल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 to 9। अभी मैंने आपको बताया है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले ये काम करने से पहले इन नंबर सिस्टम की वैल्यू को याद रखना है। अब मेरे पास ये टॉपिक है, ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है ना? तो जब मुझे यही नहीं पता होगा कि यार ये डेसिमल कौन से होते हैं, तो मैं बाइनरी में क्या कन्वर्ट करूंगा, या बाइनरी नहीं मुझे पता होगा कि इसकी लिमिट क्या है, इसमें कौन से है, तो मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, जो मैंने आज रिवाइज किया है, वो अच्छी तरह याद करना है, ठीक है ना? तो हमें पता है कि डेसिमल नंबर कौन से हैं हमारी जनरल लाइफ में, जो हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं नंबर 1, 2, 3, 100, 200, ये सारे डेसिमल नंबर होते हैं। इन सब की बेस 10 होती है, लेकिन हम लिखते नहीं है, बोलते हैं बस। और बाइनरी कौन से होते हैं जी? बाइनरी हमें पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जीरो और वंस वाली लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी होती है। इसका मतलब है कि अब हमने समझ लें कि 156 आपका रोल नंबर 156 है, और वो आपने अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर में एंटर करना है 156। पहले आप 1 प्रेस करेंगे, 5 प्रेस करेंगे, 6 प्रेस करेंगे, ये डेसिमल नंबर है। तो जब ये 156 आप कंप्यूटर में जाएगा, तो इसकी शक्ल क्या होगी, किस फॉर्मेट में होगा, क्या फॉर्म होगी उसकी, अभी हम वो देख लेते हैं कि क्या फॉर्म होगी। अब हम उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसका एलसीएम 2 से लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी मीन 2, तो हमने उसका 2 से एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आप सबको आता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2 को 7, 2 7 14, 1 आ गया, 2 8 16, 2 को 78 से क्या 156 हो गया, और बाकी रिमाइंडर क्या बचा? 0, क्यों कुछ नहीं बचा। अब फिर 2 से इसको डिवाइड करना है, 2 3 6, 2 9 18, टोटल हो गया, इसका डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर 0 आ गया। अब फिर 2 से इसको करना है, 2 1 2, 2 9 18, और 1 रिमाइंडर बच गया, 1 हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है। इसी तरह फिर 2 से 9 से करेंगे, 2 9 18, और ये 19 है, 1 बच गया रिमाइंडर, 1 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 2 से किया, फिर 1 यहाँ बच गया, फिर 2 से किया, यहाँ 0 रिमाइंडर आ गया, फिर 2 से किया, यहाँ 0 रिमाइंडर, और फिर एंड पे जहां तक खत्म नहीं हो जाता, फर्दर डिवाइड नहीं होता, वहां हम एलसीएम खत्म कर देते थे। अब 2 के बाद 1 आ गया, 0 आ गया, और ये 1 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब देखें इसमें 0 और 1s कितने हैं? जो जीरोस और वंस होंगे वो असल में हमारी बाइनरी लैंग्वेज है। अब हमने किस तरह इनको कलेक्ट करना शुरू करना है? आपने बॉटम से लेके और टॉप पर जाना है, इन सबको इकट्ठा करना है, बॉटम से टॉप पर आपने जाना है। तो 0 1 0 0 ये हमने लिख लिया, 0 1 0 0, 1 1 1 0 0, 1 1 1 0 0, और इसकी बेस हमने, चूंकि हमने किस में कन्वर्ट किया है? बाइनरी में, इसकी बेस हमने क्या लगा दी? 2 लगा दी। लेकिन लास्ट में आपने ये स्टेप जरूर लिखना है जो आपको क्लियर कर सके कि आपके पास 156 रुपीज थे, डेसिमल थे, लेकिन जब आपने 156 कंप्यूटर में एंटर किया, कीबोर्ड को प्रेस करके 156 दिया, तो उसने कंप्यूटर में जाके डाटा को किस शेप में, किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया? वो ये फॉर्मेट होती है, ये शक्ल है जिसमें आपके 156 को कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, पता चला है? इसका मतलब है कि जब हम अपनी आम लैंग्वेज में डेली रूटीन में 156 कंप्यूटर में एंटर करेंगे, तो कंप्यूटर में 156 जाके किस शेप में सेव हो जाएगा? ये शेप होगी। अब इस शेप को, इस फॉर्मेट को देख के आपको, कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि ये 156 है। हम इसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या लिखा हुआ है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर इस लैंग्वेज को देख के फौरन पता चला जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, 156। और हम इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि 156 लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर इसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ये हमारी लैंग्वेज है, और ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये डेसिमल है, इसकी बेस 10 है, और ये 2 है, यानी बाइनरी में कन्वर्ट। तो एक हमने बाइनरी का हमने कन्वर्जन देख ली है कि जब भी हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे और हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो हम उसका एलसीएम ले लेंगे। तो याद रखना है
कि जब भी डेसिमल से किसी को कन्वर्ट करना होगा, चाहे हेक्साडेसिमल को हो, चाहे ऑक्टल को हो, चाहे बाइनरी को हो, डेसिमल से, तो हमेशा आपने उस नंबर से एलसीएम लेना है। अभी हम फॉर एग्जांपल्स करते हैं और क्लियर होगा। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको याद रहेगी सबको? जी बच्चों, याद रहेगी कि नहीं रहेगी? डिफिकल्ट तो नहीं है? रहेगी सर, रहेगी ठीक है ना? सर। ये सिर्फ हमारा एलसीएम है और कुछ नहीं है। और एलसीएम किससे लेना है? हमने सिर्फ 2 से लेना है और इन जीरोस और 1 को इकट्ठा कर देना है, नीचे से स्टार्ट होंगे और टॉप की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास तो ये हमारा आंसर आ गया है कि हमारी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया। अब हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा, अब हम बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं किस तरह होगा। ये देखें, अब हम ऑपोजिट चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर में अब ये नंबर कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम देखना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये सिर्फ कंप्यूटर पढ़ सकता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। वो किस तरह करना है ये देखें, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। कि अब मैं बाइनरी को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करूंगा। याद रखना है, जब भी हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे हम उसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे किससे? 2 के साथ। अब ये देखें, इसमें जितने डिजिट्स हैं, 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी आपने पावर को छोड़ दें, पावर में बाद में आपको बताता हूँ क्या है। सिर्फ आपने इन सारे डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करते जाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 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 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना? अब हमारे ये सारे हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। अब पावर किस तरह लिखनी है? जो हमारे पास सबसे एंड में होगा वहां हमने 2 से पावर स्टार्ट कर देनी है। ये देखें, यहाँ आके हमारा 1 जो लास्ट डिजिट है, ये 1 यहाँ पे आके हमारा खत्म हो जाता है। तो जो लास्ट 2 की होगा हमने वहां से 0 से स्टार्ट कर देनी है, उसकी पावर 0 1, और इसके बाद आगे आएगा 0 1 के बाद ये पावर 2 आ गई है, 3 4 5 और 6, यहाँ हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने जब भी 2 की पावर लिखनी है स्टार्ट 0 से स्टार्ट करनी है और उसको एंड तक ले आना है। काम क्या करना है हमने? बाइनरी को डेसिमल, जितने बाइनरी नंबर हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है आपस में। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई, सबको करना है जब तक हमारा लास्ट नंबर ना आ जाए। और फिर जब लास्ट नंबर आएगा तो लास्ट नंबर को हम पावर किस तरह देना शुरू करेंगे? 0 से पावर स्टार्ट कर देंगे, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर नेक्स्ट 2 कर देंगे, ये 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे। अब इसको हमारे पास ये बाइनरी नंबर सारा ये सॉल्व हो गया है। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 16 4 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 को मल्टीप्लाई किया किसी से भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो आपको पता चलना चाहिए कि ये 1 के बराबर होता है। किसी की पावर, मैथ्स में आपने पढ़ा है कि किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो 1 के बराबर। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, तो अब ये 1 आ गया। तो 64 प्लस 1 65। इसका मतलब है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 65। ये हमें पता चल गया, ठीक है ना? तो अब हमने क्या किया है, हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में वर्ड लिखा हुआ था उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता चल गया कि ये क्या लिखा हुआ है। ये कंप्यूटर को पता है कि 65 लिखा हुआ है और ये हमें पता है कि कंप्यूटर में 65 लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो आंसर हमने इसका क्या किस तरह लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आंसर हमने इस तरह ही लिखना है। ये देखें कि 100, ये जो वैल्यू है बाइनरी इज इक्वल टू 65, यानी कि डेसिमल वैल्यू में आ गई है। तो याद रखना है आपने कि हमने इसको इस तरह अपनी वैल्यू को डेसिमल पॉइंट में लिखते जाना है। अब दो हमारे पास कन्वर्जन हो गई हैं। एक हमने कन्वर्जन कर ली है जी बाइनरी टू डेसिमल, जिसमें हम क्या करते थे, डेसिमल टू बाइनरी, जिसमें क्या करते थे, डेसिमल नंबर का हम एलसीएम 2 से ले लेते थे तो बाइनरी आ जाता था। और दूसरा बाइनरी टू डेसिमल है जिसमें हम बाइनरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते थे तो हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाता था। अब ये दो मेथड आपने याद रखने, एक ये मेथड है और एक ये मेथड है हमारे पास। ठीक है बच्चों, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन कौन सी है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल कौन सा होता है हमें पता है जी, आम रूटीन लाइफ में जो नंबर बोलते हैं वो डेसिमल होते हैं, 1 2 3 4 5। और हेक्साडेसिमल कौन सा होता है, जिसकी पावर, जिसकी बेस जो होती है 16 होती है, और इसमें 1 2 3 भी आते हैं और इसमें अल्फाबेट्स भी आते हैं। ठीक है, अब मुझे ये दोनों का पता चल गया। अब मैं चाहता हूँ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हमने पीछे पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी, तो हमने क्या किया था कि दो उसका 2 से एलसीएम ले लिया था, लेकिन ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, इसलिए हम किससे एलसीएम लेंगे, 16 से एलसीएम लेंगे। पीछे हमने देखे डेसिमल टू बाइनरी, कि डेसिमल है नंबर, उसको बाइनरी से यानी कि 2 से एलसीएम लेना है। अब इसमें देखें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी डेसिमल वैल्यू और इसका एलसीएम किससे लेंगे, हेक्साडेसिमल यानी 16 से एलसीएम लेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि हमने जब भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है या डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हमने उसका एलसीएम लेना है। अब ये देखें, ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 69610 इसको मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, मैं इसका एलसीएम लूंगा। अब ये देखें, एलसीएम मैंने 16 से लिया है, इसे डिवाइड हुआ है, और बाकी हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद बाकी हमारे पास 10 रिमाइंडर बच जाता है। लेकिन 10 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या होती है, ए होती है, तो मैंने 10 की जगह ए लिख दिया हुआ है। इसी तरह इसको फर्दर मैं डिवाइड करूंगा, 16 से 271 आता है, और मेरे पास जो वैल्यू बचती है ए बी सी डी ई, 12 रिमाइंडर बचता है, मैं यहाँ पे ई आ गया, ठीक है ना। दोबारा 16 से डिवाइड किया और जो बाकी रिमाइंडर बचा हेक्साडेसिमल में, उसकी वैल्यू एफ आती है, और फिर 16 से डिवाइड किया, 61 जा 60, और बाकी रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो बच गया। अब इसका जीरो बन गया, इसका 1 बन गया। अब हमने दोबारा इन्हीं जीरो और 1 को इकट्ठा करना है, 0 1 0 एफ ई ए, 0 1 0 FEA। तो याद रखना है, अगर यहाँ F आ रहा है, यहाँ A आ रहा है, तो A की वैल्यू हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में 10 होती है। हमने 10 नहीं लिखना, हमने उसकी हेक्साडेसिमल में वैल्यू लिख दी, क्योंकि हमें पता है कि 9 के बाद हेक्साडेसिमल में क्या स्टार्ट हो जाते हैं, लेटर स्टार्ट हो जाते हैं। 10 की वैल्यू A है, 11 की वैल्यू B है, 13 की वैल्यू C है, डी की वैल्यू 14 है, एफ की वैल्यू 15 है। तो जब भी ये वैल्यू आएंगे हम उस हिसाब से एफ ई ए लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 10 11 12 बचे हैं बाकी रिमाइंडर में, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने देखा है कि ये हमारी डेसिमल वैल्यू है और ये हमारे क्या है जी, हेक्साडेसिमल आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पता चला है आपको, सिंपल है, इसमें सिर्फ आपने एलसीएम लेना होता है। बाइनरी कन्वर्ट करेंगे उसमें 2 से एलसीएम लेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 से उसका एलसीएम लेंगे। लेकिन 10 11 12 जहां पे आएगा रिमाइंडर बचेगा, उसी जगह हमने ए बी सी डी लिखना है, क्योंकि हमारे हेक्साडेसिमल में 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ तक हमारे डिजिट चले जाते हैं, कैरेक्टर्स चले जाते हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। इसका एक एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखा, अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देखेंगे। ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है, देखें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, जिस तरह हमने ये प्रीवियस किया था, ये देखें बाइनरी टू डेसिमल 2 से मल्टीप्लाई किया था और ऐड करते गए थे, क्योंकि ये बाइनरी था इसलिए 2 से किया था। अब ये हमारे पास हेक्साडेसिमल है, इसलिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल है, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। C मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16। पीछे हम डेसिमल में बाइनरी में क्या कर रहे थे, 2 से कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ हेक्साडेसिमल है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ बाइनरी में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि बाइनरी मीन 2 और हेक्साडेसिमल मीन 16। तो यहाँ हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है, C मल्टीप्लाई बाय 16, 9 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16। अब ये हमने सारे को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया है और प्लस कर दिया, और हमने उसकी 16 की पावर किस तरह स्टार्ट करनी है, जीरो से। जिस तरह इसमें भी हम 2 की पावर किससे स्टार्ट कर रहे थे, जीरो से, इसी तरह यहाँ भी 16 की पावर किससे स्टार्ट करनी है, जीरो से। 0 1
2 3 और हमारे पास ये खत्म हो जाता है आगे, तो 3 तक हमारी पावर आएगी। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करें तो आंसर हमने निकालना है डेसिमल में, इसलिए हमें यहाँ c की वैल्यू लगानी पड़ेगी। c की वैल्यू क्या होती है? 12 होती है। 12 लगाया, इसको लगा सॉल्व किया। जब हम ये सारा आंसर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ये देखें कि इसमें ए बी सी डी कोई नहीं आ रहा और इसकी बेस भी 10 है। इसका मतलब है कि हमारी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि इसकी बेस 10 आ गई है। और इसकी रेंज कितनी है? रेंज इसकी 0 to 9 आ गई है, यानी कि सारे कैरेक्टर्स आप देखें 0 से 9 के दरमियान आ गए। लास्ट में आपने वैसे ही आंसर लिखना है कि ये हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू ये डेसिमल नंबर के बराबर है। तो याद रखना है कि जब डेसिमल में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपने उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर रहे हैं ये, तो आपने 16 से एलसीएम लेना है। इसी तरह पहले आपने एलसीएम लिया 2 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह आपने 16 से एलसीएम लिया और 16 से मल्टीप्लाई किया। अब ये दो हमारी कन्वर्जन्स हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी रह गई है? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब बाइनरी नंबर हमें पता है जी 10 और हेक्साडेसिमल क्या है? जो 16 बेस होती है जिसकी, यानी बाइनरी में देखिए मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, बाइनरी में कितने होते हैं? 2 कैरेक्टर्स होते हैं। और हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं जी? 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 16 बन जाते हैं। यानी बाइनरी 2 है और हेक्साडेसिमल 16 है। और इस 16 को बनाने के लिए मुझे कितने 2 करने पड़े हैं? 4, 1 2 3 4। जब मैं इन 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब है हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है और बाइनरी की बेस 2 होती है। अब इसको आगे देखते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व करते हैं जी। ये देखें, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट 100 बाइनरी को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। अब जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, याद रखना है यहाँ पे कि ये देखें, ये मेथड अगर आप याद रखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जब भी आया करें एग्जाम में या टेस्ट में, आप एक साइड पे ना ये लिख लिया करें 2 और 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब है बाइनरी की बेस 2 है, हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। और 16 किस तरह बना है? अगर मैंने उसके 4 डिजिट्स बना दिए 2 के तो वो 16 बन जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आएंगे आपको हर बाइनरी के 4 डिजिट्स या 4 बिट्स जो है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे। किस तरह? ये देखें, 11000001 है, ये बाइनरी है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें से मैंने अब 4 बिट अलहदा कर लेने हैं। किस तरह? 1100 को मैंने यहाँ लिख लिया और उसके बाद 0001 को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है ना? क्योंकि मैंने 4 बिट लेने हैं। ये देखें, ये 4 बिट मैंने बनाए हुए हैं। 4 को 2 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूँ तो 16 बनता है। तो मैंने इसके 4 बिट्स निकाल लेने जितने भी होंगे। अब ये 4 यहाँ से मैंने निकाल लिए, दूसरे 4 जो पीछे हैं वो यहाँ निकाल लिए। अब इसको वही 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई। और जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर देखिए क्या आ रहा है, 13 आंसर आया है 2 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 1100 जो इसका आंसर 13 आता है और 0001 का आंसर 1 आता है। तो हमने इसी पैटर्न में लिख देने हैं हेक्साडेसिमल बनाने के लिए। अब 13 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या होती है? सी होती है। सी मैंने इधर लिख दिया इस पैटर्न का। और इसका आंसर क्या है? 1 आया है, 1 मैंने उसके साथ लिख दिया। तो ये मेरा 16 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। जी बच्चों, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पता चला है कि नहीं चला? जी, किसको पता चल गया और नहीं पता चला मुझसे पूछ लें। ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, आगे आपका इसी तरह का काम होगा। जी कहाँ चले गए? कैमरे ऑन करें अपने। सब बच्चे जल्दी से करें, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। जी जी अली अहमद समझ आई है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल? जी याद रखना है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में आपने ये पैटर्न याद रखना है। बाइनरी की 2 होती है बेस और हेक्साडेसिमल की 16 होती है। तो कितने 2 को मिलाएंगे?
तो हमारी जो है वो 16 बनेगी। 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो 16 होगा। इसका मतलब है जब भी बाइनरी आएगा उसको हमने 4 बिट्स में डिवाइड करना होगा, अलहदा सेपरेट करना होगा। ये देखें, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसकी बेस 2 है, ये बेस 2 है। तो हमने इसको कितने पार्ट्स में करना है? 4 पार्ट्स में, 4 बिट्स में इकट्ठा कर लेना है। 1100 इसमें से निकाल लिया, वो ये लिख लिया, और 0001 दूसरा पार्ट निकाल लिया, उसको यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई और ऐड करना है, जिस तरह पीछे करते हुए आए हैं। ये देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। और 0 से पावर किस तरह 2 की स्टार्ट करनी है? 0 से करनी है। 0 1 2 3, इन सब को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर 13 आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड पार्ट हमने उसमें से निकाला है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसी तरह इनको सबको सब सॉल्व करेंगे, हमारे पास 1 आंसर आएगा। अब हमने चूंकि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका इस पैटर्न का आंसर 13 आया है, इस पैटर्न का आंसर 1 आया है। तो हम 13 नहीं लिख सकते, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 13 लिखना मना है। 13 की जगह क्या हम लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 13 की वैल्यू सी होती है। तो सी हमने इस पैटर्न का, ये देखें, इस पैटर्न का आंसर 13 आता है। 13 की जगह मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। इस पैटर्न का आंसर यहाँ पे 1 आता है, 1 की वैल्यू 1 नहीं होती है, तो मैंने 1 लिख दिया, और इसकी बेस 16। इसका मतलब है हमारा ये बाइनरी जो है ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया हुआ है। इजी मेथड है, कोई डिफिकल्ट नहीं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि जी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखें जो आपको मैंने बताया है अभी पीछे पैटर्न, ये देखें, इसको 4 में कन्वर्ट कर लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते गए, हमारे पास ये आंसर आ गया, और इसका ये आंसर आ गया। इसी तरह हर नंबर के जीरो का ये पैटर्न बनाए हुए हैं कि जीरो का बाइनरी पैटर्न ये होगा, 1 का बाइनरी पैटर्न ये होगा, 2 का ये होगा, 4 बिट में, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल। अब हमने हेक्साडेसिमल 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें, वो कहता है A23 से हमें पता चल गया कि ये कौन सा नंबर है? हेक्साडेसिमल है। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? 100 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब इसी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हम 4 बिट्स को अलहदा करते रहे। पीछे हमने 4 बिट्स को अलहदा किया था, तो अब इसमें से भी हम हर करेक्टर को अलहदा कर लेंगे। ए को अलहदा निकाल लेंगे, 2 को अलहदा निकाल लेंगे, 3 को अलहदा निकाल लेंगे। अब ए का पैटर्न देखेंगे जी, ए की वैल्यू इस में क्या है, इस टेबल में ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू ये है 1010। ये देखें, ए की वैल्यू 1010 है, ए की वैल्यू 1010। लेकिन आई किस तरह है? ए की वैल्यू हमें पता है कि ए की वैल्यू 10 होती है हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। और हेक्साडेसिमल का जब हम एलसीएम लेंगे 2 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये सब आंसर मैंने निकाल के आपको एक चार्ट की शक्ल में दिखा रहा हूँ कि ए की वैल्यू जब आप डिवाइड एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, बी का एलसीएम लेंगे ये आएगा, 6 का लेंगे ये आएगा, इसी तरह 7 की वैल्यू ये है। ये सारी आपने इसी तरह याद रखनी है। अब आपने देखना है कि हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये हेक्साडेसिमल है, इनके सारे डिजिट्स अलहदा कर दिए। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। अब इस चार्ट में से देखते हैं कि ए की वैल्यू पैटर्न क्या होगा। ए की वैल्यू हमारे पास ये होगी, ये 1010। उसके बाद देखते हैं जी 2 की वैल्यू क्या होगी। 2 की वैल्यू हमारे पास ये होगी 0010। और 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू हमारे पास ये होगी 0011। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है, तो ए की जगह हम ए वाला पैटर्न लिख देंगे, 2 की जगह 2 वाला पैटर्न लिख देंगे, 3 की जगह 3 वाला पैटर्न लिख देंगे। ये हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ कन्वर्जन का पता लगा कि नहीं पता लगा? ये आपके लिए मैंने एक वीडियो लिंक निकाला है, इस वीडियो को देखें, आपको नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स के बारे में और पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं टॉपिक समझ आया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी को रिवाइज करेंगे। इसको पहले पढ़ के और सॉल्व करने की एक एक सम को कोशिश करें, आपको याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है।
ठीक है बेटा, तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने ये सारे करने हैं। इस क्वेश्चन को कन्वर्जन का लिखना है और इन जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको कन्वर्ट भी करना है जो मैंने इसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई है, तो आपने मुझे बताना है इसका। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको दोबारा अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है। हर जगह हमने क्या किया है, हर जगह हमने एलसीएम लिया है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। सिर्फ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमने क्या काम किया है, 4 बिट्स को अलहदा कर लिया है और हर एक के 4 बिट का पैटर्न मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखा दिया हुआ है। और उसको कैलकुलेट करना किस तरह करना है, कैलकुलेशन का ये बता दिया है कि आप 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 से उसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास बाइनरी पैटर्न आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज नंबर सिस्टम कन्वर्जन थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर अपना लेक्चर फिनिश करें। जी बच्चों, क्वेश्चन है कोई? जी ठीक है बच्चों, फिर लेक्चर अपना फिनिश करें। जी हसन खान, जी सर। हसन खान, आपको समझ आई है? जी बेटा। जी सर, आइए। चलें, जो नहीं समझ आएगी किसी को वो मुझसे सेकंड नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें ज़रूर डिस्कस करना है, लेकिन इन सारी कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है। अभी इसी की करें जो मैंने दी हुई है स्लाइड में, उसके बाद आपको सारी आ जाएंगी अगर ये आप कर लेते तो। ठीक है बच्चों, चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज़।